गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो है चैप्टर फिफ्थ मनी। मैक्रो का ही है ये चैप्टर, मनी। ओके, अब देखो जब मनी आप पढ़ रहे हो तो आपको इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा पहले कि मनी का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुआ है। ओके, तो देखो इसने क्या लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब मनी का अभी तक जो मनी है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ थी वो क्या थी, बार्टर सिस्टम, जिसको हम C2C इकोनॉमी भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम जिसको हम C2C इकोनॉमी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या था, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सिर्फ एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के बदले में दिया जाता था। मतलब पैसा नाम की कोई चीज़, रुपया, पैसा या कोई भी ऐसी कमोडिटी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको हम एक्सचेंज करके कोई और चीज़ खरीद सकते हैं। ओके, तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। जैसे आज हमारे पास रुपया है, किसी देश में डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं दिनार, कहीं दिराम, कहीं टक्का, ऐसा कुछ ना कुछ तो है ना। बट बार्टर सिस्टम में क्या था, सिर्फ एक कमोडिटी लो, बदले में दूसरी कमोडिटी दो। तो एक्सचेंज का कोई मीडियम नहीं था, उसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। ठीक है, लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी जो हम आगे पढ़ेंगे। उसकी वजह से हमने मॉनेटरी सिस्टम को इवोल्यूट किया। मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। अब मॉनेटरी सिस्टम में देखो सबसे पहली चीज़ क्या आई थी, मेटलिक कॉइन्स। आपको पता है जब राजा महाराजा थे तो वो क्या करते थे, मेटल के कॉइन्स बनवाते थे, उसके ऊपर खुद की फ़ोटो वगैरह लगवाते थे। ठीक है, वो गोल्ड के, सिल्वर के या हो सकता है ब्रॉन्ज के एक्सेट्रा होते थे, तो उनको हम लोग कहेंगे मेटलिक कॉइन। बार्टर सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उस वजह से मॉनेटरी सिस्टम आया। और मॉनेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आया, मेटेलिक कॉइन्स, जो राजा महाराजाओं के काल के थे। ओके, अब देखो मेटेलिक कॉइन में प्रॉब्लम क्या थी। मेटेलिक कॉइन में प्रॉब्लम ये थी कि मेटेलिक कॉइन्स जो हैं उसमें आप खुद ही समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक गोल्ड का कॉइन है, ठीक है, उस गोल्ड के कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है 5 रुपीज़। तो गोल्ड की जो गोल्ड का कॉइन है ना, अगर उसकी वैल्यू देखी जाए तो वो वैल्यू आती है, मान लेते हैं हम गोल्ड कॉइन की वैल्यू आती है, मान लेते हैं 100 रुपीज़। ठीक है, और उस गोल्ड कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है 5 रुपये। मतलब अगर किसी दुकान पे जाके वो गोल्ड कॉइन में दूंगा तो मैं 5 रुपये की चीज़ खरीद सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वही गोल्ड का कॉइन जो है, अगर मैं उसको मेल्ट करूं और उस गोल्ड के मेटल को मैं कहीं सेल करूं तो मुझे मिलेंगे 100 रुपीज़। तो कौन बेवकूफ़ होगा जो उस कॉइन को सर्कुलेट करेगा? कोई भी उसको दुकान पे ले जाके नहीं देगा। वो क्या करेंगे, उस कॉइन को मेल्ट करके उसका मेटल यूज़ कर लेंगे। और ऐसा बहुत होता था, लोग ऑर्नामेंट्स बनवा लेते थे अपने, तो ऐसा होता था। इस वजह से ये मेटेलिक कॉइन का सिस्टम भी बंद हुआ। उसके बाद एक कंसेप्ट आया एलॉय कॉइन्स, जो आज भी हम लोग देखते हैं। हमारे पास जितने भी सिक्के हैं वो सारे एलॉय कॉइन्स हैं। एलॉय कॉइन्स मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल। ये क्या होता है, मेटल का मिक्स होता है जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है, अगर आप उसको मेल्ट भी करोगे तो उसमें से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सब कुछ अलग करना बहुत मुश्किल है, तो उसको हम कहते हैं एलॉय कॉइन्स। ठीक है, अब एलॉय कॉइन्स में प्रॉब्लम क्या थी, इसको कैरी करना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था इसको कैरी करना। अगर आपको मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ एक गांव से दूसरे गांव में लेके जाना है, तो आप सोचो कैसे 10,000 रुपीज़ आप एक गांव से दूसरे गांव में लेके जाओगे, तो कैरी करना बहुत मुश्किल था। इस वजह से कैरी करने में थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने क्या, किसका कंसेप्ट लेके आए, पेपर नोट्स का, जो बहुत ही ईजिली फोल्ड करके आप अपने पास रख सकते हैं। एक साथ में आप 1 लाख 2 लाख रुपीज़ ईजिली, 1 लाख तो एटलीस्ट ईजिली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर नोट्स जो है उसका कंसेप्ट आया ताकि आपकी कैरिंग आसान हो जाए। अब पेपर नोट्स में प्रॉब्लम क्या थी, कोई चुरा सकता था। पेपर नोट्स में प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी इजीली चुरा सकता है। एक मनी हम लोग यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव लेके जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर लेके जा रहे हैं, गुम हो गई, चोरी हो गई तो क्या। तो उस वजह से एक और कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में क्या होता है, प्लास्टिक मनी में आता है आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड। आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सारे जो है वो प्लास्टिक मनी के अंदर आएंगे। ओके, अब प्लास्टिक मनी में अच्छी चीज़ क्या थी, चोरी अगर हो भी गया तो आप ब्लॉक करवा सकते हो उसको। अगर किसी और ने ले भी लिया तो भी पासवर्ड तो आपको पता है, पिन तो आपको पता है, तो इस वजह से सेफ्टी थी इसमें। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी, जो प्लास्टिक मनी है उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, ड्रॉबैक उसका ये है कि जैसे कोई अगर आपके इंटेंशनली आया और आपसे बोलता है कि मुझे जो है इसमें से पैसा इनकैश करके दो एटीएम से, तो फिर आप क्या करोगे। इस वजह से आपने एक और कंसेप्ट लेके आया, दैट इज़ ई मनी। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, ई मनी। ई मनी के लिए कोई वर्चुअल एग्जिस्टेंस है ही नहीं इस मनी का, नहीं सॉरी, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका है ही नहीं, सिर्फ वर्चुअल एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि जैसे पेटीएम है, ठीक है, मुझे कुछ अपने साथ नहीं लेके जाना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे नेट बैंकिंग भी ई मनी का ही पार्ट है। अगर मैं जोधपुर से बॉम्बे जा रहा हूँ और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस एक पिन है जो मुझे याद है, एक पासवर्ड है जो मुझे याद है,
बस अब मैं बॉम्बे गया, अब वहाँ पर मैंने मोबाइल बैंकिंग यूज़ करी और उससे मैंने, या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करी और उससे मैंने जो है मनी एनकैश कर लिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ई मनी कहेंगे, ठीक है। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, सिर्फ वर्चुअल एग्जिस्टेंस होता है। इसमें पेटीएम आएगा, इसमें आपके सारे ई वॉलेट्स आएंगे, इसमें बैंकिंग के जितने भी मोबाइल बैंकिंग है वो सब इसी में आएगी, ठीक है। जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। प्लास्टिक मनी में भी फिजिकल एग्जिस्टेंस था, वो कार्ड था, लेकिन यहाँ कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। तो अपन लोग ये कह सकते हैं कि मनी जो है वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थी जो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी वजह से हम मॉनेटरी सिस्टम लेके आए। मॉनेटरी सिस्टम की शुरुआत राजाओं ने मेटेलिक कॉइन से करी, लेकिन मेटेलिक कॉइन्स में प्रॉब्लम थी, लोग मेल्ट कर लेते थे उसको और अपने ऑर्नामेंट्स बना लेते थे, या अपने पास रख लेते थे, या कहीं सेल कर देते थे उस मेटल को। इस वजह से एक कंसेप्ट लेके आई गवर्नमेंट, दैट इज़ एलॉय कॉइन, जो आज भी चलता है कॉइन्स में, ठीक है। फिर कॉइन्स को कैरी करना मुश्किल था, इसलिए पेपर नोट्स आए। पेपर नोट्स के गुमने की प्रॉब्लम थी, वो गल जाते थे, फट जाते थे, उस वजह से प्लास्टिक कंसेप्ट आया। फिर प्लास्टिक मनी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ ई मनी के रूप में, जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है, ओके।